ओम महालक्ष्मय नमो नमः। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है और काफी गतिमान होने के कारण जल्दी ही स्थान बदल लेते हैं। उस हिसाब से हम हमारे जीवन में बदलाव महसूस करते हैं। आइए जानते हैं आज चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहा है। आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज़्यादा मुश्किल बना देगा। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का है। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीज़ें दिलाएगी। आज के रोज जो भावुक मिजाज आप पर छाया हुआ है, उससे निकलने के लिए बीती बातों को दिल से निकाल दीजिए। अपने रोमांटिक ख्यालों को हर किसी को बताने से बचें। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। जहां दिल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। असहजता की वजह से आप वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आपको जरूरत है तो जीवन साथी के साथ आत्मीय बातचीत की। दोस्तों, वीडियो में आगे सावन के महीने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। दोस्तों, पवित्र सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर में सावन को बहुत ही शुभ महीना माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस माह कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। सावन का महीना भक्ति, हरियाली और प्रेम का प्रतीक होता है। भोलेनाथ को यह महीना बेहद प्रिय है, इसलिए यह माह महादेव को समर्पित माना जाता है। सावन से जुड़े खास नियम है जिसका पालन करना जरूरी है। आइए जानते हैं सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले जानते हैं सावन में कौन से काम आपको करने चाहिए। सावन के महीने में कुछ काम करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। इस माह में शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इस महीने फल, फूल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो केवल मात्र एक लोटा जल चढ़ा देने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाने से पहले पंचामृत चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। सावन के माह में दूध का दान करने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इस माह में गाय और बैल की सेवा करना भी उत्तम माना गया है। सावन के महीने में सावन का व्रत रखने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। सावन के माह में गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए। इस महीने धन, धतूरा, दूध, आख, गंगा जल और बेलपत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। सावन में रोज 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाए। इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव को चावल के दाने अर्पित करने से भी वो प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। अब जानते हैं सावन में गलती से भी कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। माना जाता है इससे भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलती है। शिवलिंग पर केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए।
सावन के महीने में भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में इन चीजों के सेवन से भक्तों को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। सावन के महीने में लहसुन, प्याज और बैंगन खाने से भी बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सावन के पवित्र माह में शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है। ऐसे में इस महीने कच्चे दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। सावन के महीने में सपने में इन चीजों का दिखना माना जाता है शुभ, मिलती है शिव जी की अपार कृपा। दोस्तों, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को महादेव की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। शिव जी को सावन मास का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहकर लोगों के दुख दर्द को समझते हैं एवं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सावन का महीना खास होता है। वही धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिव जी से जुड़ी कुछ चीजें हैं जिनका सपने में दर्शन होना बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि सावन माह में भगवान शिव से जुड़ी ये चीजें आपको सपने में दिखाई दे तो समझिए कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें सावन मास में सपने में दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली जो चीज है वो है शिवलिंग। शिवलिंग का स्वप्न देखना शिव भक्ति का विशेष फल माना जाता है। कहा जाता है कि सपने में शिवलिंग को देखना स्वयं भोलेनाथ को देखने के समान है। ऐसा सपना देखने का मतलब है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि किसी कन्या को सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो इसका मतलब शीघ्र ही आपका विवाह होने वाला है। इस लिस्ट में दूसरी जो चीज है वो है नाग। यदि सावन के महीने में किसी व्यक्ति के सपने में नाग देवता दिख जाए तो इसे भी काफी शुभ माना जाता है। सावन के मास में नाग देवता का सपने में आना धन वृद्धि का संकेत होता है। इस लिस्ट में तीसरी जो चीज है वो है त्रिशूल। त्रिशूल के 3 शूलों को काम, क्रोध और लोभ का कारक माना गया है। कहा जाता है कि सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं। यदि सावन माह में आपको सपने में त्रिशूल दिखाई देता है तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त विकारों का नाश होने वाला है। इस लिस्ट में चौथी जो चीज है वो है डमरू। सावन के महीने में यदि सपने में डमरू दिखाई दे तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। ये आपके जीवन में स्थिरता आने का संकेत है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि हो सकता है। इस लिस्ट में पांचवी जो चीज है वो है नंदी बैल। शिवजी नंदी की सवारी करते हैं। नंदी महाराज के बिना शिव परिवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि सावन के माह में सपने में आपको नंदी बैल दिख जाए तो समझिए कि भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके कार्यों को सिद्धि मिलने वाली है। आप सभी को
सावन की शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।